नमस्कार। जय राजपूताना, जय स्वर्ण एकता। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। साठा चौरासी जिला हापुड़ में पिछले दिनों 2 राजपूत नौजवानों की हत्या हुई है। किस जाति के लोगों ने करी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हो। एक सनी तोमर की और एक सुनील राघव की। सनी तोमर की पबला में, सुनील राघव की डोमा टीकरी में। ठीक। हत्या का पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न क्या है कि साथ में पहले दारू पिलाई, फिर उनकी हत्या कर दी धोखे से। ठीक। जिसमें अपने सुनील राघव भाई जो है वो तो 1 सप्ताह के लगभग अस्पताल में रहे और बहुत पैसे उनके परिवार के खर्च हुए, लेकिन फिर भी उनकी जान जो है वो नहीं बच पाई। अच्छा, ये बहुत चिंता का विषय है। समाज के हर इंसान को, हर बुद्धिजीवी को, हर शुभचिंतक को इसकी चिंता भी है। ठीक। और हमने भी काफी लोगों से बात की और चिंतन भी काफी हुआ। काफी दिमाग में बातें चल रही हैं जिन पर आपको उससे बात करना जरूरी है, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कोई और राजपूत भाई ऐसी घटना का शिकार ना हो, किसी और के साथ धोखे से ये काम दोबारा ना किया जाए। इस पर सबसे पहली बात तो विचार करने की ये है कि अगर यही हत्या किसी दलित की हो गई होती, दलित के भी साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, इस बात को हम चाहते हैं। सभी समाज के, सभी जाति धर्मों के लोग हमारे भाई हैं, किसी से कोई देश नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी दलित के साथ हो गई होती यही घटना, तो यहाँ कितने संगठन, कितने नेता, कितने सोशल एक्टिविस्ट और भीम आर्मी, ये सब यहाँ पर आकर जिले का माहौल बदल देते। जबकि हमारे लोगों को मार दिया गया, हमारे लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, धरने दे रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर हमें क्या करना चाहिए, जो मेरा विचार है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों घटनाओं में उन्हें पहले दारू पिलाई, फिर धोखे से उन्हें मारा गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि दारू पीना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, उसके बिना भी जीवन कट सकता है। जहां तक बच सकते हैं बचें। अगर इस तरह की आपकी कोई हैबिट भी है तो अपने विश्वस्त लोगों के साथ में ये सब करें और अपने समाज के लोगों के देख रेख में उस समय पर आप रहें। ठीक। दूसरी बात कि ये कुछ नया नहीं है। नए गांव में जो हुआ लखवा के पास, वो आप सब जानते हैं। जो मेरी उम्र के बच्चे नहीं जानते, अपने बुजुर्गों से पूछना एक बार। ठीक। SC/ST एक्ट का शिकार राजपूत और स्वर्ण समाज के लोगों को लगातार बनाया जा रहा है। फगौता में झूठा SC/ST एक्ट का मामला पिछले दिनों दर्ज करवाया, जिस पर समाज ने अच्छा स्टैंड लिया था, उसे वहीं रोक दिया गया। रघुनाथपुर में अपने साथियों पर फर्जी SC/ST एक्ट के केस दर्ज हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा। और आए दिन नए किसी न किसी गांव से सूचना मिलती है। फिर इसमें हमें करना क्या है? इसमें एक तो बात यह है कि सतर्क रहें, अनावश्यक व्यवहार उन लोगों के साथ ना बनाएं जो आप पे SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं, जो आपके मर्डर के प्लान कर रहे हैं या आपके मर्डर पे तालियां पीट रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, ये पीना, खाना, उठना, बैठना, ये सब तो ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल बंद ही कर दें। अनावश्यक उन्हें काम ना दें। जितना उन्हें अपने घर का भेद दोगे, अपने घर के बारे में अपनी डिटेल बताओगे, उतना ही वो लोग आप पे हावी रहेंगे। ठीक। अच्छा, हापुड़ पुलिस की मैं एक बात बताऊं। हापुड़ पुलिस तो इतनी महान पुलिस है। पबला में सनी तोमर की हत्या हुई, वो लोग न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। उसके पिताजी पुलिस के आगे हाथ जोड़कर रो रहे हैं। जब उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा तो वो समाज के लोगों को अपने यहाँ पर बुला रहे हैं। तो जो जिनके खिलाफ नाम दर्ज FIR है वो खुले घूम रहे हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा ये कि पबला में सनी तोमर हत्याकांड में जिनके खिलाफ नाम दर्ज FIR है वो खुले घूम रहे हैं। उन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। पुलिस अरेस्ट किसे कर रही है फिर, ये आप जानो। पुलिस अरेस्ट कर रही है पीड़ित परिवार में जिसका मर्डर हुआ है, उसके भाई को, उसके ताऊ के लड़के को, उसके परिवार के और जो आर्मी में है लोग, उन्हें, उनके साथ बदतमीजी कर रही है, उन्हें थाने में बंद रख रही है कि भाई तुम अपने समाज के लोगों से बात क्यों कर रहे हो। तो पुलिस का भी ये रवैया मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। डोमा टीकरी में भी वहां चीजें हुई कि लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। तो बड़ा चिंता का विषय है। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे जनप्रतिनिधि उस पीड़ित परिवारों से जाकर मिल तक नहीं रहे हैं। तो वो भी इस पर ध्यान दें। और फिर मैं वही कहूंगा कि भाई
इस तरह से उनके साथ में ये दारू पार्टी बंद करो और सावधान रहो भाई, सतर्क रहो। SC/ST एक्ट भी एक ठगी का जो है जरिया बन चुका है, उससे भी बढ़ के भी ये चीज़ें सामने आने लगी हैं। हमारा जहाँ तक रोल है, दोनों जगह उपस्थिति हमने दर्ज कराई, जो भी हमसे बन पड़ा प्रयास हमने किए। लीगल हेल्प भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह, उनसे बात की जा रही है। इनकी जो कानूनी रूप से मदद होगी वो की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो दोनों परिवारों को लेकर महाराज जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास उनसे मिलकर उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई इन परिवारों को न्याय मिले। आरोपी जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो पकड़े नहीं जा रहे उनकी कुर्की हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो। इस तरह का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी इस घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसमें समाज के युवाओं का सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को समझो कि लोकतंत्र है, यहाँ राजपूत और स्वर्ण वर्ग को कमजोर करने के हर तरह से प्रयास जारी हैं। उनमें थोड़ी थोड़ी मिली भगत सबकी है। तो ऐसे लोगों से बचो। बचने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे डरो या उन्हें अनावश्यक डराओ। अन्याय किसी भी समाज के साथ ना हो, और ना ही हम किसी जाति या किसी धर्म के विरोधी हैं। लेकिन जब अपने लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपने लोगों पर फर्जी SC/ST एक्ट दर्ज कराए जा रहे हैं, तो फिर उस पर बोलना जरूरी हो जाता है, चाहे वैसे कितना भी सेंसिटिव हो, चाहे रिस्क कितना भी हो। मुझे उम्मीद है मेरे युवा भाई इसे समझ गए होंगे और आगे से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अपने कैरियर पर फोकस करेंगे। क्योंकि पुलिस की भर्ती आ चुकी है, उसमें भी हम अपने प्रयास जारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके बीच में घोषणा भी उसकी करेंगे। अपने आसपास तैयारी कराओ बच्चों को, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसमें सावधानी बरतो। बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना, जय स्वर्ण एकता।